भाइयों नमस्कार। बहनों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। भाइयों, बड़ी खुशी की बात है, आप सभी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। खुशी की बात है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। काफ़ी लोगों ने कमेंट भी लिखा, अच्छा लिखा, दिल खुश हुआ। तो ऐसे ही कमेंट जरूर करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो भी, नहीं अच्छी लगे तो भी, क्या कमी है, क्या सुधारना है, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके जरूर लिखते रहिए। मैं छोटे छोटे कमेंट पढ़ता हूँ और तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और उसी हिसाब से कुछ वीडियो भी बनाता हूँ, और वीडियो बनाने में बड़ा आनंद आता है। जब लोग कमेंट लिखते हैं तो और अच्छा लगता है। तो आप इसको, वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है मैजिकल गोल्डन थॉट्स। भाइयों, आज मैंने सोचा, वैसे आज तो निर्जला एकादशी है, तो मैं भी व्रत हूँ। मैं हमेशा एकादशी व्रत रहता हूँ। महीने के 2 दिन एकादशी के व्रत आते हैं, एक शुक्ल पक्ष का, एक अंधेरे पक्ष का, कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दोनों की एक एक अपनी एकादशी होती है। मैं रहता हूँ, हमेशा रहता हूँ। लेकिन ये निर्जला एकादशी दिन भर बिल्कुल पानी टच नहीं करना, ये बहुत थोड़ा कठिन है। लेकिन मैं तो पानी पीता हूँ भाई, झूठ नहीं बोलना है, पानी पी लेता हूँ। बाकी व्रत रहता हूँ जैसे हमेशा की तरह। वैसे इसको भीम एकादशी भी कहते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है। कहते हैं जो लोग निर्जला एकादशी रह जाते हैं बिना पानी पिए, उनके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। अच्छी बात है, रहना भी चाहिए। अगर कैपेसिटी है, अगर आप बिना जल ग्रहण किए और व्रत रह सकते हैं तो अति उत्तम, और नहीं रह सकते हैं तो कोई नहीं, जल ग्रहण कर सकते हैं। कैपेसिटी के अनुसार रहिए। ऐसा व्रत रहने का क्या फायदा, कल को बीमार हो जाओ। तो बीमार होने के लिए व्रत नहीं रहना है। व्रत रहने के तो बहुत फायदे हैं, कई बीमारियां कट जाती, कई बीमारियां खत्म हो जाती। व्रत का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मतलब है। व्रत को उपवास भी बोलते हैं, इंग्लिश में फास्टिंग बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं। तो जो भी, व्रत रहना बहुत अच्छी बात है। और भी कोई व्रत, एकादशी तो व्रतों का राजा है। अगर आप एकादशी रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और भी बहुत व्रत लोग रहते हैं। कुछ लोग वीरवार का व्रत रहते हैं, कुछ लोग मंगलवार का व्रत रहते हैं, कुछ लोग इतवार का व्रत रहते हैं। तो अपने अपने विचार के अनुसार व्रत रहने में कोई हर्ज नहीं, फायदा ही फायदा है। यदि आप व्रत रहते हैं, कोई भी व्रत रहते हैं, यदि आप मान लीजिए हनुमान जी का व्रत रहते हैं, मंगलवार का दिन है, तो महीने में 4 व्रत हो जाता है, चारों व्रत रह लीजिए, कोई बात नहीं। ऐसे और भी अपने अपने व्रत है, सोमवार के व्रत है, तमाम व्रत है। आप जो भी रहते हो बिल्कुल रहिए। इससे क्या है कि शरीर के अंदर जो हम लोग उल्टा सीधा रोज खाते पीते रहते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर जाके ना एक तरफ पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, और हम लोग उसी में खाना खाए जाते हैं। तो वो जो सड़ता रहता है, जो अन्न, जो भी, वो एक विषैले तत्व में बदल जाता है, विषैले तत्व में बदल जाता है। और जब विषैले तत्व में बदल जाता है तो हमारे अंदर गैस, कब्जियत होने लगती है, फिर हमारा लीवर कमजोर हो जाता है, कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है। इसलिए उस व्रत रहने से जो एक स्टोर है, जो हमारे शरीर के अंदर स्टोर है एक्स्ट्रा, एक तरह से तो गंदगी है। अगर आप खाना खाई जा रहे हैं तो गंदगी निकलती नहीं है, अंदर ही अंदर सड़ती रहती। लेकिन जब हम व्रत रहते हैं तो वो गंदगी निकल जाती है शरीर के अंदर, और हमारा शरीर फ्रेश महसूस होने लगता है। कभी भी यदि आप व्रत रहते हैं तो आप महसूस करते ही होंगे
कि व्रत के दूसरे दिन शरीर कितना हल्का फुल्का लगता है, पेट बिल्कुल हल्का हल्का, एक आनंदमय। नहीं तो लोग खा खा के डकार लेते रहते हैं, घों घों करते रहते हैं, नीचे से भी निकालते हैं कैसे, ऊपर से भी। जिस कमरे में बैठ गए वहां बदबू फैला देते हैं। तो ऐसा खाने से, बार बार खाने से हमारे शरीर को नुकसान होता है, आंतों को नुकसान होता है, लीवर को नुकसान होता है, और यहाँ तक कि हमारे दिमाग को भी नुकसान करता है। यदि हमारे शरीर में कब्जियत रहे, हमारे पेट के अंदर कब्जियत रहे, तो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती। देखिए, अगर कब्ज बनेगी तो हमारी गांठ बाई में सपोर्ट करेगी। अगर हल्की फुल्की दर्द है, हल्की फुल्की दर्द है तो दर्द बढ़ जाएगी। नी पेन, जिसको गठिया कहते हैं, तो गठिया में कब्जियत बहुत हानिकारक। ऐसे ही हमने देखा कितने हमारे भाई बहन सिर दर्द से परेशान रहते हैं, सिर दर्द, हेडेक। अगर हम व्रत के रूप में उपवास कर रहे हैं तो हमारे शरीर से गंदी चीजें निकल जाएंगी। गंदी चीजें निकल गई तो कब्जियत नहीं होगी, कब्जियत नहीं होगी तो देखिए पेट हल्का होगी। तो जो गैस हमारे सिर की तरफ चढ़ती है वो कहाँ से चढ़ेगी? गैस है ही नहीं शरीर में, चढ़ेगी कहाँ से? हमारा दिल दिमाग दोनों हल्का हो जाता है। आप यदि आप व्रत रहते हैं तो आपने महसूस किया होगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो करके देखिए। व्रत का एक चमत्कारिक प्रभाव है हमारे शरीर के ऊपर, चमत्कारिक प्रभाव, बिल्कुल 101% आई एम श्योर। तो व्रत रहने में कोई हर्ज नहीं है, और खाया पिया सब हजम हो जाता है। और वैसे भी खाने के ऊपर तो ध्यान देना ही चाहिए। यदि आप डेली सुबह, दोपहर में, फिर रात में 3 टाइम भोजन करते हैं और डट के भोजन करते हैं तो ये गलत। 3 टाइम भोजन कर रहे हैं, डट के भोजन कर रहे हैं, अब शरीर को उतनी जरूरत नहीं भोजन की, तो इसको कहते हैं अति पोषण। जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा आप खा रहे हो, कहाँ जाएगा ये? गंदगी के रूप में इकट्ठा होगा, शरीर में मोटापा ला सकता है, कब्जियत बढ़ा सकता है, गैस बढ़ा सकता है। और जब शरीर में फालतू भोजन इकट्ठा होता है वो विषाक्त रूप बन जाता है। उससे क्या होता है ना, हमारे शरीर में ऐठन होने लगती है, दर्द होने लगता है। और यहाँ तक और हमने देखा, आंखों पर भी प्रभाव पड़ता है। जो हम लोग खाना खाते हैं उल्टा सीधा तो गैस बनती है ना, तो गैस का प्रभाव आंखों पर भी होता है, आंखों पर भी होता है। आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, कम दिखाई देने लगता है, आंखें चौधियाने लगती हैं। इसलिए खाना जब भी खाना है बहुत सोच विचार के खाना है। ऐसा कहा गया है, भोजनम औषधि ही, भोजन ही औषधि है। यदि आप इसको औषधि के रूप में लेंगे तो ये भोजन आपका औषधि के रूप में काम करेगा। अगर आप इसको मतलब से ज्यादा लेंगे तो ये जहर का काम करता है। अरे ये सोचो कि जो लोग खा खा के बीमार ही रहते हैं उनकी लाइफ घट जानी। ज्यादा खाना मौत को बुलाना। ज्यादा खाना मौत को बुलाना। क्यों ज्यादा खाना? संयमित रहो, नियमित रहो, अल्पाहारी बनो। अल्पाहार हमारे शरीर के सैकड़ों बीमारियों को दूर भगाता है। इसलिए बार बार क्या खाना। हमने काफी लोगों को देखा, घर में अच्छा खाना खा के निकलते हैं, बाहर जाके पिज्जा खा रहे हैं, बाहर जाके समोसा खा रहे हैं, बाहर जाके चाट खा। अरे क्या खा रहे हो? खा खा के क्या करोगे? क्या करोगे भाई? शरीर को बीमार कर रहे हो, बीमारी को न्योता दे रहे हो, क्या फायदा? अरे सुबह जो खा लिया वो खा लिया, बाकी भूल जाओ 3-4 घंटे के लिए,
फिर दोपहर में भोजन कर लो। कोशिश यही रहे कि सुबह का नाश्ता हल्का रहे, दोपहर का डट के खाइए, कोई बात नहीं। क्योंकि हम लोग दिन भर चलते फिरते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, तो शरीर के अंदर जो भोजन है वो पच जाता है। और रात्रि का भोजन तो हो सके तो करो ही ना, छोड़ ही दो। अगर नहीं दिल मानता तो थोड़ा सा, जहाँ 4 रोटी की भूख है 2 रोटी खा लो, बस, कुछ नहीं लेना। हाँ, अगर दूध की व्यवस्था है, ज्यादा नहीं, 100 ग्राम दूध हल्का गुनगुना करके सोने से 1 घंटा पहले उसको पी लो, फायदा करेगा। अगर आप सोने ही जा रहे हैं ना, फिर दूध मत पीजिए, सोने से 1 घंटा पहले। ये हमारी आजमाई हुई विधियां हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो इसको आप अपने जीवन में जरूर उतारिए और फालतू भोजन का त्याग कर दीजिए। एक तो मार्केट में खाते हैं, पैसे का नुकसान, गंदी चीजें खा लेते हैं, शरीर का नुकसान। खाते तो बड़ा मजा आता है, खाते वक्त बड़ा मजा आता है, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, अरे बड़ी चीजें हैं, हम तो सबका नाम भी नहीं जानते क्योंकि मैं तो खाते ही नहीं। अब खा खा के लोग बीमार हैं। हमारे पास कितने लोग आते हैं, मैं दवा खाना भी चलाता हूँ, तो हमारे दवा खाने पर आते हैं लोग, डॉक्टर जी हमें ये परेशानी, डॉक्टर जी हमें वो परेशानी। तो हम उनको सबको मना करते हैं, भैया मार्केट की चीज सब छोड़ दो, तली भुनी चीजें छोड़ दो, पिज्जा बर्गर सब छोड़ दो, इनका कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है। तो नुकसान वाली चीज क्यों खाना, मैं सबको मना करता हूँ। और हमारे कितने भाई हैं आके बहुत खुश होकर बोलते हैं कि डॉक्टर जी ने आपने हमें बताया और हमने छोड़ दिया सब, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कई बीमारियां खत्म हो गई। मुझे भी बड़ी खुशी होती, चलो भाई हमारे सजेशन से, हमारी सलाह से किसी का सुधार हुआ, किसी का शरीर स्वस्थ हुई, आनंद आता है, आनंद आता है। इसीलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, फालतू का खान पान, बाजारू चीजें, तली भुनी चीजें, ये सब छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। और व्रत पर ध्यान दीजिए, हो सके तो महीने में 4 व्रत रहिए, 4 दिन, नहीं है तो आप एकादशी रह लो, 2 हो गए। और हो सके तो 4 व्रत, कोई जैसे मंगल आप रह रहे हैं, उसके अलावा 2 एकादशी भी रहेंगे, यानी 1 हफ्ता करीब भोजन नहीं करेंगे आप, 4 2 6 दिन आप भोजन नहीं करेंगे। आप सोचो शरीर के अंदर कितना हल्का बनाएगा, फालतू चीजें कितनी निकल जाएंगी शरीर से, गंदगी, सारी गंदगी निकल जाएगी, तो आपका तन शुद्ध, मन शुद्ध, तन पवित्र, मन पवित्र। कहते जैसा अन्न वैसा मन। तो हमारे शरीर में गंदगी रहेगी नहीं तो मन तो शुद्ध हो ही जाएगा, गंदगी नहीं है तो शरीर भी शुद्ध, तो शरीर भी शुद्ध और मन भी। ये करके देखिए। आप सभी लोगों को हमने एक छोटी सलाह दी है, व्रत के बहुत फायदे हैं, मैं भी व्रत रहता हूँ, और जो भी हमारे हित मित्र हैं, जो हमारे टच में है, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और काफी लोग हमारी बात को मान भी लेते हैं, और मान लेते हैं तो स्वस्थ रहते। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख है जिसका शरीर निरोग। अरे जो बीमार है, लाचार है, वो उसको क्या सुख मिलेगा, वो दिन रात करा रहा है अपनी बीमारी में। इसलिए कुछ नियमों का पालन करिए, व्रत रखिए, खान पान में सुधार रखिए, फालतू चीजों को मत खाइए, आपका तन और मन दोनों शुद्ध होगा, पवित्र होगा और आनंद आएगा। और भगवान की भक्ति में ध्यान लगाइए। मैं तो गायत्री मंत्र का जप करता हूँ 3 माला रोज, यदि आप करते हैं तो आप करिए, कोई भी माला करते हैं, कोई भी मंत्र जपते हैं, जरूर जपिए। और व्रत पर ध्यान दीजिए, शुद्धता पर ध्यान दीजिए, साफ सफाई पर ध्यान दीजिए। अरे भाई निरोग हो जाएंगे। पहला सुख निरोगी काया, ये रख लो आप, पहला सुख निरोगी काया, बहुत बड़ा सुख है। जिसका शरीर निरोग है
वो बहुत बड़ा धनी आदमी। और दूसरा क्या है, भक्ति में ध्यान लगाइए। अगर परमात्मा ने शुद्ध शरीर दिया है, पवित्र मन दिया है, तो भक्ति में ध्यान जरूर लगाइए। भगतहीन सुख कौने काज। अगर भक्ति नहीं है तो सुख किस काम का। तो सुख है तो भक्ति के साथ सुख होना चाहिए। ठीक है, तो मेरी एक सलाह है, इसको मानिए और अपने तन मन को पवित्र करिए। फिर मिलेंगे छोटे से वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम। प्रणाम, नमस्कार।